बालक बहुत प्रयत्न करता है, पढ़ना चाहता है, पढ़ता भी है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो रात में देर तक पढ़ता ही रहता है और माता पिता उसे कहते हैं अब सो जाओ, बहुत समय हो गया, कल कर लेना। लेकिन वो कहता नहीं थोड़ा सा और कर लूँ, और वो प्रयत्न करता है उसके लिए। प्रयत्न करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती। उसके पीछे कारण क्या है? कोई तो कारण होगा, क्योंकि पुरुषार्थ में तो कोई कमी नहीं है, पूरा है। तो फिर समस्या कहाँ है? पुरुषार्थ यदि उसका पूरा है तो कहीं ना कहीं दैवी शक्तियों का जो उसको सहयोग मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है, जैसे हमारे यहाँ भगवान गणेश जी को कहा गया बुद्धि के देवता हैं, हनुमान जी को कहा गया बुद्धि के देवता हैं, सूर्य भगवान को भी कहा गया कि उनका प्रभाव बुद्धि पर होता है। अब ये जो दैवी शक्तियां हैं तो फिर इनका लाभ कैसे लेना है? ले सकते हैं। आजकल तो दिख रहा है ना, सोलर पैनल लग गए हैं। आज तो सूर्य की ऊर्जा से हम लोग जो है बिजली चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर आप सोचिए, जब आप भौतिक रूप में ये सब प्राप्त कर सकते हैं तो फिर आध्यात्मिक रूप में क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? इसके लिए आवश्यकता है कि बालक कम से कम रविवार के दिन प्रभात काल में, जिस समय बाल सूर्य होता है, उस समय प्रभात काल में स्नान इत्यादि के उपरांत यदि बालक सूर्य के समक्ष खड़े होकर के और सूर्य का मंत्र बोलते हुए अगर वो जलदान करता है और उसकी किरणें अगर उसके पूरे शरीर पर पड़ती हैं, उस जल से होकर के वो किरणें उसके पूरे शरीर पर पड़ती हैं, तो आप समझिए निश्चित रूप से उसको उस ऊर्जा का सहयोग मिलता है और वो ऊर्जा इतनी अवधारणा शक्ति उत्पन्न कर देती है कि बालक जब स्मरण करता है तो उसको याद रहता है। वो मंत्र क्या है? भगवान सूर्यदेव का विशिष्ट वैदिक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। इस मंत्र का उच्चारण करके यदि बालक जलदान करता है तो निश्चित रूप से उसको उसके अध्ययन में और अध्ययन के बाद स्मरण करने में और स्मरण को आगे प्रकट करने में, इन तीनों स्थितियों में उसको पूरा लाभ मिलता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है।